बैंक जो है, बैंक आर ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन सा? कमर्शियल एंड सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक का जो मेन फंक्शन है वो है डिपॉजिट लेना एंड लोन देना। बट ये डिपॉजिट और लोन किसको देता है? किसको देता है? डिपॉजिट लेता है कस्टमर से और लोन देता है किसको? बोरोवर्स को जो उधार मांगने आते हैं। लेकिन जो सेंट्रल बैंक है, और इंडिया में सेंट्रल बैंक किसको बोलते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का मेन फंक्शन पता है क्या है? अगर कभी कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा खत्म हो जाता है ना, तो कमर्शियल बैंक मूव टुवर्ड सेंट्रल बैंक इन ऑर्डर टू बोरो फंड्स। तो आरबीआई का जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन ऑफ आरबीआई वो क्या है? क्या है बोलो तो? कमर्शियल बैंक को लोन देना। टू गिव लोन टू कमर्शियल बैंक। और उसके बाद अगर मनी का सप्लाई, करेंसी नोट छापने का काम, टू इशू करेंसी नोट्स, किसका है वो फंक्शन? आरबीआई का है। अपने देश में जो नोट छापता है, सोल ऑथोरिटी लाइज ओनली इन द हैंड्स ऑफ आरबीआई। मनी का सप्लाई, कौन सा मार्केट में मनी का जो सप्लाई है कम बेसी करना, टू कंट्रोल मनी सप्लाई। अगर देश में ना मनी का सप्लाई बढ़ जाएगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा, मनी का सप्लाई घट जाएगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये सारा मेन फंक्शन किसका है बोलो? आरबीआई का। आरबीआई का। अभी सुनना मेरा बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है ना, टू गिव लोन टू कमर्शियल बैंक्स, तो इसको बोलते हैं आरबीआई जो है क्रेडिट क्रिएट कर रहा है। वापस बोलो, क्या बोले? हाँ, सॉरी, कमर्शियल बैंक जो लोन देता है ना कस्टमर को, कमर्शियल बैंक जो कस्टमर को लोन देते हैं उसको बोला जाता है कि कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट कर रहा है, मार्केट में उधारी दे रहा है। एक चीज बताओ, तुमको लोन लेना होगा, तुम कहां पे जाओगे? आरबीआई के पास जाओगे ना एसबीआई के पास जाओगे? इफ यू वांट लोन यू विल गो टू आरबीआई और एसबीआई? एसबीआई। ऑब्वियसली एसबीआई। ये जो प्रोसेस है लोन देने का, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रेडिट। क्या बोलते हैं? क्रेडिट। और जो क्रिएट हो रहा है उसको बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। तो क्रेडिट क्रिएशन का काम किसका है? क्रेडिट क्रिएशन का काम है कमर्शियल बैंक का। तो अगर एग्जाम में व्हाट इज क्रेडिट क्रिएशन, तो क्रेडिट क्रिएशन मींस ग्रांटिंग ऑफ लोन्स, ग्रांटिंग ऑफ लोन्स बाय डैश टू डैश। फिल करो, फिल करो देवांश, सर एक बार, साक्षी, हाँ सर एक बार वापस रिपीट कीजिए ना सर, क्या इसको बोल? फिल करो ना। ग्रांटिंग ऑफ लोन्स बाय डैश टू डैश इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन। क्या होगा? ग्रांटिंग ऑफ लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स टू कस्टमर। ग्रांटिंग ऑफ लोन बाय कमर्शियल बैंक्स टू टू कस्टमर। कस्टमर या बोरोवर्स, ठीक है, हाँ सर। इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट साक्षी? यस सर। यस सर। अभी सुनना क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। मैं बोल रहा हूं ध्यान से। एक मिस्टर ए था, मिस्टर ए का एसबीआई में एक अकाउंट था। मिस्टर ए ने एसबीआई में 100 रुपया जमा करा दिया। कितना रुपया? 100 रुपया। एसबीआई का इससे पहले कोई डिपॉजिट नहीं था। ये अजम्पशन है कि बैंक का पहले से कोई डिपॉजिट्स नहीं है। बैंक हैज नो प्री डिपॉजिट्स, कोई प्री डिपॉजिट नहीं था, पहले से कोई डिपॉजिट नहीं था। ये अजम्पशन है। तो एक चीज बताओ, जब ए ने एसबीआई में 100 रुपया जमा कराया तो एसबीआई के पास टोटल कितना रुपया हो गया? पहले कुछ नहीं था, अभी कितना हो गया? 100 रुपया। अभी सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। सपोज ये मिस्टर बी एसबीआई के पास गया, बोला मेरे को उधार दो, तो एसबीआई उसको मैक्सिमम कितना दे पाएगा? मैक्सिमम 100 रुपया। लेकिन एज पर द आरबीआई गाइडलाइन, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, हर बैंक को
अपने पास कुछ रिजर्व्स अपने डिपॉजिट्स का रखना पड़ता है, वो रखने के बाद ही वो किसी को लोन दे पाएगा। तो मैं बोल लेता हूँ, सपोज आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से हर बैंक को 10% अपने पास रखना होगा, बाद बाकी वो दे पाएगा। तो एक चीज बताओ, मिस्टर बी को कितना मिल जाएगा फिर? अगर 100 का 10% एसबीआई अपने पास रखेगा, 10 मैक्सिमम रुपया अगर एसबीआई अपने पास रखेगा, तो मिस्टर बी को कितना मिल जाएगा? 90, मैक्सिमम 90। चलो मिस्टर बी को 90 आ गया। और अब क्या हो रहा है सुनना, ये पैसा वापस मार्केट में सप्लाई हो जा रहा है। मिस्टर बी ने क्या किया, ये पैसा वापस अपने एचडीएफसी बैंक में जमा करा दिया। कितना रुपया आ गया एचडीएफसी में? 90। और अब सपोज किसी और को लोन चाहिए, सपोज मिस्टर सी को। मिस्टर सी गया 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 एचडीएफसी के पास, बोला लोन दीजिए। क्या एचडीएफसी उसको 90 रुपए का लोन दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा, क्योंकि बैंक हैज नो प्री डिपॉजिट और एचडीएफसी के पास टोटल 90 रुपया है। तो एचडीएफसी को अपने पास कितना रखना पड़ेगा? 90 का 10%, डिपॉजिट्स का 10%। तो एचडीएफसी अपने पास कितना रुपया रखेगा? 9 रुपया सर। 9 रुपया। मिस्टर सी को कितना दे देगा? 81। ये प्रोसेस आगे और चलता रहेगा। सपोज मैं एक स्टेप और ले लेता हूँ कि मिस्टर सी गया सपोज पंजाब नेशनल बैंक में और वहां पे 81 जमा करा दिया, और मिस्टर डी वहां गया, तो मिस्टर डी को कितना मिल जाएगा बोलो तो? 81 मिलेगा क्या? मिस्टर डी को क्या 81 मिलेगा? नहीं। 81 का 10% 8.1 अपने पास रख लिया जाएगा, तो मिस्टर डी को कितना मिल जाएगा? 72.9। ये प्रोसेस एक इन्फिनिट प्रोसेस है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना। ये प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से हुआ था? कितना रुपया से हुआ था? 100 उसके बाद 100 के बाद कितना क्रेडिट क्रिएट हुआ? 100 का नहीं हुआ। उसके बाद हर बैंक को अपने पास कुछ रखना पड़ा, तो 10% रखना पड़ा, तो 90। उसके बाद 81, उसके बाद 72.9। इस तरह से मार्केट में क्रेडिट क्रिएट हो रहा है, और मैं बोलूं धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। इनफिनिट प्रोसेस है। तो एक पॉइंट पे देखो, सबसे पहले 100 है। अगर बैंक वाला कुछ रखने बोलता ही नहीं अपने पास कि 10% मत रखो, तो बताओ तो ये 90 की जगह कितना हो जाता ये वाला भी? अरे अगर बैंक वाला 100। नहीं रखने बोलता 90, तो फिर ये कितना हो जाता? 10% अगर नहीं रखना पड़ता तो 100। ऑब्वियसली 100। ये भी 100, ये भी 100 चलता जाता। बट क्योंकि हर बैंक को अपने डिपॉजिट का 10% रखना पड़ रहा है, तो ये फिगर थोड़ा कम हो जा रहा है। यानी बैंक का क्रेडिट क्रिएट करने का कैपेसिटी थोड़ा कम हो गया। तो अगर आपको जानना है कि टोटल कितना क्रेडिट क्रिएट होगा, सबको जोड़ना है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो मतलब जो अपना रिजर्व रेशियो है। अपना फर्स्ट टर्म कितना है? रिजर्व रेशियो कितना है हर अपने एग्जांपल में? 10%। हर बैंक को 10% रखना पड़ रहा है, तो बताओ तो ये कितना आ जा रहा है? 100/10% है। कितना आ जाएगा? कितना आ रहा है? 1000। तो अल्टीमेटली टोटल कितना का क्रेडिट क्रिएट हो रहा है? ये है क्रेडिट क्रिएशन। कितना का क्रिएट हुआ? टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना का हुआ? क्रेडिट क्रिएशन बताओ जल्दी से। क्रेडिट क्रिएशन हुआ 1000 का। ठीक है, आपको मेरा बात समझ में आया? देवान, साक्षी, ऋषभ? हाँ सर। Yes, sir. इसका अगर टोटल किया जाएगा ना लास्ट में, तो ये 1000 आएगा। ठीक है, अभी मेरा बात सुनना, मैं तुम लोग से एक सवाल पूछ रहा हूँ। ये रिजर्व रेशियो मेरे एग्जांपल में कितना परसेंट था? अभी सब कोई बोलो कितना था? 10%। 10%। अगर आरबीआई ये जो रिजर्व रेशियो है इसको 10 की जगह बोले भैया 10 नहीं चाहिए, इसको 5% कर दीजिए, तो बताओ मेरा ये आंसर 1000 से ज्यादा आएगा ना कम आएगा? क्रेडिट क्रिएशन 1000 से ज्यादा आएगा ना कम आएगा? Zyada. साक्षी बोल रहे ज्यादा ज्यादा, आएगा। देवांश बोल रहा है ज्यादा, ऋषभ ज्यादा। ज्यादा आएगा। बिकॉज तुम्हारा ये जो 100 है ना, उसके बाद ये 90 नहीं होगा, उसके बाद ये कितना हो जाएगा? 5 अपने पास रखेगा तो 95 हो जाएगा ना। 95 होगा सर। तो ये आंसर और हाँ, बढ़ता चला जाएगा।
तो मैं ऐसा बोलूं कि एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं क्या? देखो तो CRR कैश रिजर्व रेशियो जितना ज्यादा क्रेडिट उतना कम, और CRR जितना ज्यादा क्रेडिट, CRR जितना कम क्रेडिट उतना ज्यादा। तो देखो कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, हायर द कैश रिजर्व रेशियो लोअर द क्रेडिट एंड वाइस वर्सा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ सर। समझ में आया? यस सर। डन। हाँ अभी सर। सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो तो मैं बोलूँ क्या, CRR जो है एक इंस्ट्रूमेंट है RBI के हाथ में, जिसको वो बढ़ा घटा के क्रेडिट कंट्रोल कर सकता है ना? अगर RBI देख रहा है कि मार्केट में लोन बहुत ज्यादा हो रहा है, लोग लोन बहुत ज्यादा ले रहे हैं, तो वो CRR को क्या करेगा, बढ़ा देगा ना घटा देगा? तो घटा देगा। नहीं से बढ़ाएगा, वो बढ़ाएगा। बढ़ाएगा ना। क्रेडिट कम करना है उसको, हाँ सर। लोन बहुत ज्यादा हो रहा है मतलब क्रेडिट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो क्रेडिट को कम करने के लिए CRR को बढ़ा दिया जाएगा, है ना? But only हाँ सर। CRR is not the instrument in the hands of RBI. There are certain another instruments too. Number 2 instrument है सबसे important, रेपो रेट। What is रेपो रेट? ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर कमर्शियल बैंक RBI से लोन लेता है, कमर्शियल बैंक अगर RBI से लोन लेता है, तो RBI जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कमर्शियल बैंक को वो लोन देता है, उस रेट को बोलते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रेपो रेट। मतलब रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई गिव लोन टू कमर्शियल बैंक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई गिव लोन टू कमर्शियल बैंक। ठीक है? अभी सुनना ठीक है क्या बोल सर। रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा एक सवाल है, आरबीआई चाहता है, आरबीआई वांट्स क्रेडिट जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, उसको कम करना है, क्रेडिट को कम करना है। तो ये रेपो रेट जो है उसको बढ़ा देगा ना घटा देगा? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आरबीआई ले रहा है कमर्शियल बैंक से, उसको बढ़ा देगा ना बढ़ा देगा। घटा देगा? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। बढ़ा देगा सर। बढ़ा देगा। बढ़ा देगा। ऋषभ, देवांश? सर बढ़ा देगा। बढ़ा देगा। बढ़ा देगा। ऋषभ लॉजिक बताओ, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? ऋषभ? सर अगर वो रेपो रेट बढ़ा सर अगर रेपो रेट बढ़ा देगा तो CRR बढ़ जाएगा, तो ना, इससे सीआरआर का कोई ताल्लुक नहीं तो है। फिर से नहीं नहीं, सीआरआर का कोई ताल्लुक नहीं है इससे। देवांश लॉजिक बताओ। सर अगर रेपो रेट बढ़ा दिया तो कमर्शियल बैंक क्रेडिट बाकी जो बोरोवर्स है उन लोगों को कम देगा और ज्यादा CRR पे। सीआरआर को बीच में मतलब, सीआरआर को कोई ताल्लुक नहीं है। सर ज्यादा इंटरेस्ट उन लोग से लेगा। थोड़ा सा गलत जा रहे थे, बीच में सही हो रहा था। साक्षी? सर अगर कमर्शियल बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो वो कंज्यूमर से भी ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, तो लोन कम हो जाएगा। तो कमर्शियल बैंक के पास कुछ बचेगा ही नहीं देने के लिए, तो देगा देखो क्या? क्या बोल रहे, सुनना, म्यूट कर लो तुम लोग सब। कमर्शियल बैंक जब आरबीआई से पैसा मांगता है, सपोज हम बोल रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले आरबीआई 6% लेता था, अब आरबीआई कमर्शियल बैंक से 6 की जगह कितना लेने लगा? 10। तो इंटरेस्ट जब बढ़ा तो कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा लेगा क्या? नहीं लेगा या कम लेगा। तो रेपो रेट बढ़ा तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम आया, और अगर कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम आया तो वो आदमी लोग को भी कम ना देगा कि ज्यादा देगा? बोलो तो। कम देगा। तो इसका मतलब रेपो रेट जितना ज्यादा क्रेडिट उतना कम। लोअर द क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब मार्केट में लोन को कम करना, ध्यान रखना। जो आम आदमी जो लोन ले रहे हैं उसको बोलते हैं क्रेडिट, उसको कम करना होता है, तो उसको बोलते हैं लोअर द क्रेडिट। उसको बढ़ाना है तो हायर द क्रेडिट। तो आरबीआई अगर रेपो रेट बढ़ा देगा तो क्रेडिट कम हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है? वापस बोलिए ना।
वापस बोले, ये देखो, अगर कमर्शियल बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ा आरबीआई को, ऋषभ, ठीक है, अगर कमर्शियल बैंक को आरबीआई को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ा तो कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेगा, नहीं सर, कम और जब करवाएगा लोन लेगा फिर नहीं ऋषभ तो फिर आगे लोन दे फीस पाएगा। कम कराएगा। नहीं ठीक सर। है, समझा? चलो हाँ सर। नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट। नाउ व्हाट डज दिस मीन? ये रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? व्हाट डज दिस रिवर्स रेपो रेट? ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, कमर्शियल बैंक आरबीआई से मिलता है, इस बार कमर्शियल बैंक को आरबीआई से मिल रहा है, आरबीआई से मिल रहा है, कमर्शियल बैंक इज गेटिंग इंटरेस्ट फ्रॉम आरबीआई। अब तुम लोग के मन में आना चाहिए, सर कमर्शियल बैंक ने आरबीआई को पैसा दिया होगा तभी तो कमर्शियल बैंक को मिल रहा है, लेकिन ऐसा क्या नौबत आ गया कि आरबीआई को कमर्शियल बैंक से मांगना पड़ गया? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? है ना? नहीं सर, समझ। हाँ सर। क्या? सर वो क्यों लेगा वो समझ नहीं आया। हाँ एग्जैक्टली, वो क्यों RBI लेगा, है ना, वही तो समझना है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनना। देखो, कमर्शियल बैंक ना आरबीआई को लोन नहीं देता है, कमर्शियल बैंक डज नॉट गिव लोन टू आरबीआई। कमर्शियल बैंक क्या बोलता है, सुनना, कमर्शियल बैंक को अगर हम बोल रहे हैं कहीं पे 50 लाख इन्वेस्ट करने से 6% इंटरेस्ट मिलता है, तो अगर आरबीआई इसको बोलता है अरे बाबा तुम बाहर 50 लाख रुपए क्यों लगा रहे हैं, तुम अपना एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट मेरे पास पार्क कर दो, मेरे को लोन मत दो, यू जस्ट पार्क योर एक्सेस इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स मी, आई विल गिव यू 8%। तो ये जो कमर्शियल बैंक है ये लोन नहीं देता है, मेरा बात सुनना, ये अपना एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किसको दे देता है, किसके पास रख देता है? आरबीआई के पास। सर और उस पहला में जो आरबीआई चढ़ उस गया पैसे पे वो चढ़ गया कमर्शियल बैंक को क्या देता है? वो रास्ते में लगा। इंटरेस्ट देता है। सर पूरा मिस आर यू करवा गेटिंग दिया। माई पॉइंट? साक्षी, ऋषभ, देवांश, ये रेट का मतलब समझ में आया? रिवर्स रेपो रेट किसको कैसे मिल रहा है? Yes, sir. हाँ Now सर। commercial bank is parking its extra investment with RBI, so RBI is paying a rate of interest on that amount to commercial bank, and this rate उल्टा रेट है ना, इसलिए इसका नाम पड़ा रिवर्स रेपो रेट, उल्टा है। रेपो में तो कमर्शियल बैंक से चार्ज होता है, आरबीआई लेता है, लेकिन रिवर्स रेपो रेट में कमर्शियल बैंक को मिलता है, किससे मिलता है? आरबीआई से, क्योंकि वो अपना एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट पार्क करता है, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट पार्क कर देता है। अब मेरा बात सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छा से सुनना। आरबीआई चाहता है मार्केट में क्रेडिट कम हो जाए, यानी लोन देने का जो क्षमता है इन कमर्शियल बैंक का कम हो जाए, तो वो क्या करेगा? रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा ना घटा देगा? कम कर देगा। कम कर देगा। साक्षी सिंह कम कर देगा। देवांश कम करेगा सर। वेरी गुड। ऋषभ कम कर देगा। हाँ ऋषभ सर कम कर एक बार देगा। क्या कम बोल कर रहे देगा, थे तीनों जन बोल रहे हो कम कर दे। हाँ देवांश, सर, एक बार वापस पूछे ना क्या पूछे। क्वेश्चन है क्रेडिट कम करना है, लोन बहुत ज्यादा हो रहा है मार्केट में, क्रेडिट कम करना है, तो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देना घटा दे? आरबीआई क्या रिवर्स करेगा? बढ़ाएगा। हाँ रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाएगा अगर बढ़ाएगा। क्रेडिट को कम करना। हाँ, अगर क्रेडिट कम करना है तो। हाँ क्रेडिट कम करना है, बढ़ा देगा। हाँ तो बढ़ाएगा। हाँ सर। लॉजिक क्या हुआ देवांश? सर अगर सर रिवर्स रेपो रेट सर एक सेकंड सर, अगर रिवर्स रेपो रेट अगर ये बढ़ा हुआ रहेगा तो फिर वो सर ज्यादा ले नहीं पाएगा ना रुपया आरबीआई कमर्शियल बैंक से, तो फिर वो क्रेडिट कैसे नहीं देगा? नहीं, लेने का तो बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो कमर्शियल बैंक आरबीआई को दे रहा है पैसा। हाँ वही तो सर, आरबीआई कमर्शियल बैंक से ज्यादा मतलब ले, सर हम समझा नहीं पा रहे। कोशिश करो। तो ये बोल रहा है कि अगर आरबीआई का जब पैसा ले ही नहीं पाएगा तो देगा कैसे? ना ना, ये तो उसमें बात नहीं हो रहा है, इसमें तो ये इसका बात ही नहीं हो रहा है। सुनना, हम लॉजिक समझा रहे, देखो क्या हुआ। देखो पहले रिवर्स रेपो रेट 8% था। साक्षी आप गलत हो। हाँ, अब रिवर्स रेपो रेट अगर आरबीआई 12% कर दिया, तो एक चीज बताओ,
कमर्शियल बैंक अगर पैसा आरबीआई के पास रखेगा तो उसको 8% मिलेगा ना 12% मिलेगा? 12%। बढ़ा दिया। कमर्शियल बैंक अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? पैसा रखेगा कि नहीं रखेगा आरबीआई के पास? रखेगा। बिल्कुल रखेगा। 12% मिल रहा है, कौन नहीं रखेगा? तो कमर्शियल बैंक ने अपना सारा पैसा, सारा रुपया, सारा डॉलर सब कहाँ रख दिया? किसके झोली में? आरबीआई के पास। और कमर्शियल बैंक के पास क्या बचा? बहुत कम पैसा बचा। तो कमर्शियल बैंक का जो बैलेंस है वो क्या हो गया? क्या हो गया? खुद का बैलेंस गिर गया, क्योंकि सारा पैसा उसने कहाँ रखा दिया? आरबीआई में। अगर उसका पैसा खुद का कम हो गया तो आगे लोन दे पाएगा? वो दे पाएगा? नहीं। नहीं। तो रेपो रेट बढ़ा तो लोन कम हो गया, मतलब क्रेडिट कम हो जाएगा। हाँ। और रेपो रेट अगर घटा ना, उल्टा समझो, घट गया, अगर रेपो रेट घट जाए तो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसा रखेगा? नहीं रखेगा ना। नहीं। पैसा उसी के पास रहेगा, और कोई अगर बोरोवर आएगा उसको लोन दे देगा। समझा? क्लियर? साक्षी, हाँ। ऋषभ, देवांश। यस सर। ऋषभ, साक्षी, हाँ यस सर, सर। क्लियर हो गया। तो इस पे कंक्लूजन क्या रहा हमारा? हायर द रिवर्स रेपो रेट, लोअर द क्रेडिट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर? हाँ सर। अभी सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी तक अपने 3 हथियार पढ़े। पहला हथियार था क्या, बोलो तो? CRR। इसके साथ क्या रिलेशन था? पॉजिटिव या नेगेटिव? क्रेडिट का इनवर्स रिलेशन था या डायरेक्ट रिलेशन था? इनवर्स। इनवर्स। रेपो रेट के साथ कैसा रिलेशन था? इनवर्स ही था। रिजर्व रेपो रेट के साथ? इनवर्स। रिवर्स रेपो रेट के इनवर्स। साथ? इनवर्स। रिवर्स रेपो रेट के साथ? भी इनवर्स। इनवर्स। अभी तक अपने जो पढ़े सबके साथ कैसा रिलेशन था? इनवर्स रिलेशन था। ठीक है। अब मैं एक चीज और बता रहा हूं, चौथा पॉइंट। वो पॉइंट क्या लिखो? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूँ। व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन? पहले मैं तुम लोग को समझा देता हूँ क्या होता है। कुछ कुछ सिक्योरिटीज होता है, शेयर्स वगैरह होता है, गवर्नमेंट का बॉन्ड्स वगैरह होता है। ठीक है। कुछ शेयर्स हो सकता है, बॉन्ड्स हो सकता है। ठीक है। ये सिक्योरिटीज जो है ना बहुत रिस्क फ्री होता है, बहुत रिस्क फ्री। इसका मतलब इसमें अगर तुम पैसा लगाओगे ना तो रिटर्न मिलेगा। इसमें अगर पैसा लगाओगे तो रिटर्न मिलेगा। और ये सिक्योरिटीज जो है ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है, तो रिस्क फ्री है। और ये इशू करता है आरबीआई। कौन इशू करता है? मार्केट में इशू कौन करता है? आरबीआई। अभी सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये बहुत रिस्क फ्री है। कोई बैंक भी अगर चाहे, कमर्शियल बैंक भी, वो लोग इसमें पैसा लगा सकता है। अब ये इशू करता है आरबीआई। अब आरबीआई देख रहा है मार्केट में ना क्रेडिट बहुत ज्यादा हो रहा है, क्रेडिट बहुत ज्यादा हो रहा है। आरबीआई चाहता है क्रेडिट कम कर दे। तो मेरा सवाल है, ये सिक्योरिटीज को आरबीआई इशू करेगा या नहीं करेगा? करेगा। करेगा। साक्षी सिंह करेगा। ऋषभ एंड देवांश? उनको समझ नहीं आया। समझ नहीं है, हम समझाते। देखो, ये सिक्योरिटीज जो है ना, ये शेयर्स वगैरह, ये अगर आरबीआई इशू कर देना देवांश, तो कमर्शियल बैंक क्या इनमें पैसा लगाएगा कि नहीं लगाएगा, बोलो तो? सर लगाएगा। बिल्कुल लगाएगा। क्यों? रिस्क फ्री है ना, रिटर्न मिलेगा। तो जहां कमर्शियल बैंक अपना पैसा इन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया, उसके पास खुद के पास पैसा रहा क्या? नहीं रहा। तो अगर नहीं उसके सर। पास खुद के पास पैसा नहीं रहा तो लोगों को पैसा दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा। नहीं तो सर। नहीं अगर वो सर। लोगों को पैसा नहीं दे पाएगा तो क्रेडिट अपने आप क्या हो जाएगा देवांश?
कम हो जाएगा। तो कम हो इसी को जाएगा। बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। मार्केट में सिक्योरिटी छोड़ना, उसको बोलते हैं ओपन मार्केट में सिक्योरिटी छोड़ दो। तो अगर मैं ऐसा बोलूं, क्या बताओ, तो जितना ज्यादा सिक्योरिटी छोड़ा जाएगा क्रेडिट उतना कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं हायर द ओपन मार्केट ऑपरेशन, लोअर द क्रेडिट एंड वाइस वर्सा। क्योंकि सारा का सारा पैसा, ज्यादा से ज्यादा पैसा आरबीआई के उस सिक्योरिटीज में लगा देगा कमर्शियल बैंक, तो कमर्शियल बैंक्स आम आदमी को लोन दे ही नहीं पाएगा। इसको बोलते हैं हायर द ओपन मार्केट ऑपरेशन। जितना ज्यादा सिक्योरिटी छोड़ा जाएगा क्रेडिट उतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक चीज बताओ, ये जो मेरा चौथा फैक्टर है ये वाला ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसके साथ की भी कैसा रिलेशन है बोलो तो, ओपन मार्केट ऑपरेशन के साथ भी। इनवर्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर हुआ सबको? यस सर। डन। साक्षी, देवांश, ऋषभ, यस ठीक है। नेक्स्ट आज समझो से क्या clear हो बोल गया। रहा हूँ। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, इसको बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। और एक पॉइंट और साथ में ले रहा हूं, वेरिंग द मार्जिन रिक्वायरमेंट। वेरिंग द मार्जिन रिक्वायरमेंट, हम पहले तुम लोग को 6 बता रहे हैं। वेरिंग द मार्जिन रिक्वायरमेंट, एक चीज समझो, हम बोल रहे हैं देवांश मेरे पास आया, हम बैंक का मैनेजर है, कमर्शियल बैंक के हिस्से हैं। देवांश को 10 लाख रुपया चाहिए था। तो अगर हम देवांश को बोले देवांश तुमको जितना का लोन चाहिए तुम कम से कम उतना का सिक्योरिटी लेके आओ, 100% सिक्योरिटी लेके आओ, तो देवांश को कम से कम कितना का मेरे पास एसेट गिरवी रखना पड़ेगा? कितना का? अरे 10 जितना लाख का लोन चाहिए उतना का तो रखना पड़ेगा ना। कितना रखना पड़ेगा? तो जितना का मूल्य रहा आपसे बोरिंग, देखो ना बोर्ड 10 में लाख। लिखा हुआ है ना कितना। अरे कितना का साक्षी? 10 लाख एग्जैक्टली क्या हो रहा है देवांश? तो कम से कम 10 लाख का सर तो आपका तुमको, कम से कम 10 लाख का एसेट तो तुमको रखना पड़ेगा। अब कल को मैं अगर मार्जिन बढ़ा दूं, 150% कर दूं, तो बताओ तो तुमको कितना का एसेट रखना पड़ेगा? 10 लाख से ज्यादा ना 10 लाख से कम? 15 लाख। 10 लाख से ज्यादा रखना पड़ेगा, 15 लाख का एसेट रखना पड़ेगा। तो एक चीज बताओ ना, देवांश का लोन लेने का कैपेसिटी बढ़ेगा ना घटेगा? ज्यादा। देवांश का लोन लेने का कैपेसिटी बढ़ेगा ना घटेगा अगर ये मैं मार्जिन बढ़ा दूं तो? घटेगा। घटेगा। हटेगा तो सर। सर आपका क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट को तो शायद चेंज देवांश करना। का नेटवर्क प्रॉब्लम है। हायर द मार्जिन, लोअर द क्रेडिट। मार्जिन जितना ज्यादा, मार्जिन मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन द लोन अमाउंट एंड द सिक्योरिटी अमाउंट। मार्जिन का मतलब होता है, मार्जिन का मतलब होता है सिक्योरिटी वैल्यू और लोन का जो वैल्यू है, दोनों को अगर माइनस करोगे ना तो मार्जिन आता है। मार्जिन जितना ज्यादा क्रेडिट उतना कम हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? तो ऋषभ, फॉर्मूला साक्षी, क्या बोले देवांश। आप? तो कौन सा वैल्यू बोले आप? यस सर। मार्जिन जितना ज्यादा होगा ना ऋषभ, सिक्योरिटी वैल्यू, उतना क्रेडिट क्या हो जाएगा, कम हो सिक्योरिटी वैल्यू, जाएगा। ठीक है सर। हाँ सर, समझ में आ ठीक गया। है। और उसके बाद सुनना क्या बोल रहे हैं, एक रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। इसका मतलब क्या होता है, ये ना रेगुलेशन कंज्यूमर के पार्ट पे, जैसे हम एग्जांपल देते हैं, मेरे को एक स्कूटी चाहिए 1 लाख रुपया का, हम बैंक वाले के पास गए, बैंक वाला बोला 1 लाख का तो लोन मिलेगा नहीं, आपको 30% खुद से लगाना पड़ेगा पैसा, 70% का लोन सैंक्शन हो जाएगा। तो बताओ तो 1 लाख का 70% कितना हुआ? 70,000। 70,000 का ही लोन मिलेगा। अगर बैंक वाला ये रेगुलेशन मेरे पार्ट पे ज्यादा कर दे, सपोज 30% नहीं करके बैंक वाला मेरे पास बोले कि मेरे को 40% देना पड़ेगा, तो लोन कितना हो जाएगा उस केस में बताओ तो? लोन कितना का मिलेगा?
60,000 सर। 60% जो कि कितना हो जाएगा, 60%। कितना हो जाएगा केवल और केवल। एक चीज 60,000। बताओ, पहले क्रेडिट 70,000 का हो रहा था मार्केट में उधारी, अब कितना का हो रहा है, अब कितना का हो रहा है उधारी, 60,000 का। क्योंकि 40 तो मेरे को ही देना है, इसका उधारी थोड़ी है। उधारी कितना का हो रहा है, मैं लोन कितने का ले रहा हूँ, 60,000 का। तो देखो ये रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट से भी ना बैंक कंट्रोल कर रहा है। ये अलग अलग एसेट्स के केस में ऐसा बोल दिया गया कि इतना में तो कंज्यूमर को देना पड़ेगा, इतना का लोन सैंक्शन हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, कंज्यूमर के पार्ट पे रेगुलेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है साक्षी, ऋषभ, देवांश। यस सर। यस सर। और एक चीज समझो, लास्ट पॉइंट एक और है, उसको बोलते हैं मॉरल शोषण। क्या बोलते हैं? मॉरल शोषण मतलब अगर आरबीआई का गाइडलाइंस के बाद भी कमर्शियल बैंक उनका गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है, तो पहले आरबीआई समझाएगा प्यार से, और उसके बाद भी अगर अगर कमर्शियल बैंक उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेगा तो आरबीआई उनके अगेंस्ट में एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेगा। जैसे अपने केस में होता है ना, मम्मी पापा समझाते हैं, नहीं समझोगे तो प्यार से पहले समझाएंगे, नहीं तो फिर क्या होगा, थप्पड़ मारेंगे ना। सेम चीज आरबीआई भी करता है, पहले रिक्वेस्ट करता है कि समझ जाओ, अदरवाइज स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो इससे भी कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है आरबीआई, क्रेडिट को कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो मॉरल शोषण इज अ परसुएशन या रिक्वेस्ट by the central bank to the commercial bank that they must follow the guidelines of RBI in order to control the credit. Are you getting my point? सबको समझ में आ गया? ठीक है, ये परसुएशन है, मतलब परसुएड कर रहा है, समझा रहा है कि आपको हमारा गाइडलाइंस फॉलो करना होगा, ये रिक्वेस्ट है, अदरवाइज आपके अगेंस्ट एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया जाएगा। सबको समझ में आया? ठीक है। हाँ सर। अभी देखो मैं क्या बता रहा हूँ, Yes, देखो यहाँ sir. पे अब हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, सुनो मेरा बात। हमने पढ़ा सबसे पहले रेपो रेट, क्या पढ़ा, कैश रिजर्व पढ़ा सबसे पहले, तो सीआरआर, Repo कैश rate. रिजर्व रेशियो। उसके बाद अच्छा। क्या पढ़ा, रेपो रेट। उसके बाद क्या पढ़ा, रिवर्स रिजर्व रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट। उसके बाद क्या पढ़ा, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये जो चारों है ना, इन चारों को बोला जाता है क्वांटिटिव कंट्रोल है। ये कौन सा कंट्रोल है? क्वांटिटेटिव। मतलब यहाँ पे परसेंटेज ऊपर नीचे करके आरबीआई क्या करता है, क्रेडिट को कंट्रोल करता है। ये चारों जो है ये क्वांटिटिव कंट्रोल है। और उसके बाद एक क्वालिटेटिव कंट्रोल, अपने बाद में पढ़ा ना, जो क्वालिटेटिव कंट्रोल है। क्या क्या पढ़े थे बाद में, 3 चीज बताओ तो। रेगुलेशन ऑफ ट्रेडिंग द मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, कंज्यूमर क्रेडिट, उसके अलावा वेयरिंग द मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, और उसके अलावा और मॉरल शोषण। मॉरल शोषण। ठीक है, तो ये सारा कौन सा कंट्रोल है, क्वालिटेटिव कंट्रोल है। और पहला वाला जो बताया वो सारा क्वांटिटेटिव कंट्रोल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सबको क्लियर हुआ? ठीक है, यस सर। क्लियर। हम लोग का बैंक में बस थोड़ा सा और बाकी है, वो हम नेक्स्ट डे डिस्कस कर देंगे। आज के लिए लोग इतना रहने देते हैं। साक्षी समझ में आ गया, ऋषभ समझ में आ गया, देवांश? Yes, हाँ sir. सर। ठीक है। Yes, sir. चलो बाय। किसी का छूटा अगर है वापस समझना है तो मैंने वीडियो ले लिया, वीडियो देख लेना। ठीक है, चलो बाय। हाँ सर। थैंक यू सर। बाय। Bye, sir. बाय।